अगर आप भी एल टी ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और आपसे एग्ज़ाम में जाने पर बर्थ ईयर, डेथ ईयर, इम्पोर्टेंट वर्क्स, पब्लिकेशन और राइटर कब रिटेन किया हुआ है, साथ ही साथ अवार्ड, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं और आपसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके 10 से 15 नंबर बढ़ा देगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी हुए हैं सीक्वेंस से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से जो पेपर में आए हुए हैं पी वाई क्यू बेस्ड, थीम बेस्ड पे कवर करूँगा। इसके बाद आज के बाद से आपका इम्पोर्टेंट वर्क जितना भी रहेगा, डेथ और बर्थ और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम सीक्वेंस से तैयार हो जाएंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके वादा करते हैं 10 से 15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इससे हिट होंगे, साथ ही साथ और क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट करने का तरीका है एकदम बदल जाएगा। तो इसमें कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि एल टी ग्रेड एग्जाम में पी वाई क्यू बेस्ड पे आए हुए हैं उनको कवर करेंगे। पूरी दुनियादारी हम नहीं बताएंगे, जो रिपीटेड होते हैं, जो पूछे जाते हैं, बस हम उन्हीं को कवर करेंगे। तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो बहुत लोग को इसका डर रहता है, तो आज ये डर भी दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा सीक्वेंस से रहेगा, एकदम क्रोनोलॉजिकल रहेगा। अगर आपसे पूछ लेगा सीरियल से कौन सी घटनाएं हुई हैं, इवेंट कौन हुआ है, फिर भी आप मैचिंग कर सकते हैं कि बी सी डी ए बी सी डी। अगर मैच आता है फिर भी कर लेते हैं, एमसीक्यू आता है तो फिर भी कर सकते हैं। तो मतलब आप 10 15 20 नंबर आपके इस एक वीडियो से बढ़ जाएंगे। और मुश्किल से वीडियो होगा 15 मिनट का, 20 मिनट 25 मिनट जा सकता है, 10 15 20 होगा। तो चलिए पहला क्रोनोलॉजी देखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 1564 क्या है, 1564 बर्थ ईयर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 को। उसके बाद सेकंड क्या है आपका 1597, बहुत आराम से बोलूँगा, इसको वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा। पहली बार देखेंगे 60% तैयार होगा, 60%। दूसरी बार देखेंगे 80%। अगर टाइम मिले तो 3 बार देख लीजिएगा। तीनों बार देख लेंगे तो आपका 100% तैयार हो जाएगा। और मुश्किल से 15-20 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे, कम ही टाइम लेंगे, जहाँ तक है 10 से 15 ही में ख़त्म कर देंगे। तो 1597 बैकन्स ऑफ स्टडीज फर्स्ट एस्से आउट ऑफ 10 इससे इन द फर्स्ट वॉल्यूम। तो 1597 बैकन का ऑफ स्टडीज आया था फर्स्ट इससे 10 हिस्से में से, और उसका फर्स्ट वॉल्यूम आया था। 1597 हो गया। उसके बाद 1598 को देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, बेन जॉनसन यूरीमैन हिज ह्यूमर पब्लिक हुआ था, क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। उसके बाद आपका क्या आता है 1599 ग्लोब थिएटर बिल्ट हुआ था, ग्लोब थिएटर बिल्ट हुआ था। अगर ग्लोब थिएटर का आग कब लगा था ये आप बताइएगा। 1613 में लगा था, हम ये बता दे रहे हैं। दोबारा से उसे कब बनाया गया था, 1614 में बनाया गया था। 1603 में क्या हुआ था, डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई थी, मृत्यु हुआ था। एसेसर ऑफ जेम्स फर्स्ट, एसेसर मतलब राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक मतलब राजा बना था कौन, जेम्स फर्स्ट बना था। एकदम आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। और वीडियो रेजोल्यूशन 360 कर लीजिएगा। ये एक ऐसा वीडियो रहेगा जो कि लोग कोई भी यूट्यूब पे ऐसे कराते नहीं हैं। नाम दे देते हैं मैराथन के नाम पे, ये नाम पे आप खोलते हैं 10-5 मिनट का लॉलीपॉप रहता है। लेकिन मैं एकदम पूरा का पूरा सिलेबस ओरिएंटेड कराऊंगा। प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, तीनों के राइटर को मैंने एकदम सीरियल से लिया है, ईयर वाइज। फिर 1608 में बर्थ ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था। जॉन मिल्टन आपके सिलेबस में है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1611 में क्या हुआ था, 1611 में ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केजेवी। तो कोशिश ये करिएगा कि ये याद करिएगा अपने मदर टंग में। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में याद करिएगा, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में याद करिए। 1612 में 1612 में बैकन से सेकेंड एडिशन आया था। क्या आया था, सेकेंड एडिशन आया था बैकन का एस्से का। जैसे कि फर्स्ट एडिशन आया था, फिर क्या आया था आपका, सेकेंड एडिशन आया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, 1616 डेथ ईयर ऑफ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का डेथ ईयर कब हुआ था, 1616 में, 1616 में। फिर 1667 में मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट कब आया था, 1667 में। फिर 1668 में ड्राइडन बिकेम पोएट लारिएट आफ्टर द डेथ ऑफ डेवेनेंट। तो ड्राइडन पोएम लारिएट कब बने थे, तो 1668 में बने थे। ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का है, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा हम बताते चलेंगे। 1671 में मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर, 5 स्टार का। और 1671 में ही मिल्टन्स का पैराडाइज, हाँ, रीगेंड। तो ये दोनों पूछ लेगा कि मिल्टन्स का
दोनों कौन सी वर्क्स हैं जो एक साथ आए थे? ये दोनों साथ में आए थे, 1671 में पब्लिश हुए थे। उसके बाद 1677 में इधर मैंने पब्लिश लिखा है, जहाँ रिटेन रहेगा वहाँ ब्रैकेट में आपको रिटेन और मिल जाएगा पब्लिश। तो ड्राइडन ऑल फॉर लव रिटेन हुआ था कब? 1677 में, 1677 में। और 1678 में ड्राइडन ऑल फॉर लव पब्लिश्ड हुआ था। तो लिखा कब गया था? 1677 में। पब्लिश्ड कब हुआ था? 1678 में। चलिए आगे चलते हैं। अब कब आ जाते हैं? 1709 में। पूरे जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं बस वही उन्हीं को कवर कर रहे हैं, फालतू का फैंटमबाजी हम नहीं करेंगे कि पूरा दुनिया भर का आपको बता दें। जो काम का है आपके वही हम बताएंगे। मैंने बहुत देखा है, एनालिसिस किया, पीवाईक्यू बेस्ड पे, थीम बेस्ड पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इनको इंक्लूड कर लिया है। 1709 में टैटलर हुआ, बिगन बाय स्टीले। किसके द्वारा बिगन किया गया था टैटलर? आपने पढ़ा होगा रिचर्ड स्टीले का, और तो उसी में ये चीज़ें हैं। बिगन बाय स्टीले एंड पब्लिश फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों तक क्या हुआ? पब्लिश हुआ। किसके द्वारा टैटलर बिगन किया गया था? स्टीले के द्वारा, रिचर्ड स्टीले। और जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टीले दोनों साथ में है, प्रोज में आपने पढ़ा होगा। 1711 में जोसेफ एडिसन सर रोजर, यहाँ पे रोजर होना चाहिए, सर रोजर एट होम। ये कौन से नंबर 106 था। ये पब्लिश्ड ऑन कब हुआ था? 2 जुलाई 1711 में। कहाँ पे? किसमें? स्पेक्टेटर में। और 1711 में ही द स्पेक्टेटर आया था। कब? द स्पेक्टेटर आया था। और 1711 में ही रिचर्ड स्टीलेज द स्पेक्टेटर क्लब रिटन बाय स्टीले के द्वारा लिखा गया था। और पब्लिश कब हुआ था? फ्राइडे 2 मार्च 1711 इन द स्पेक्टेटर। दोनों द स्पेक्टेटर में थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और फिर 1711 में ही, 1711 में ही जोसेफ एडिसन्स विल्बम्बर नंबर 108, 106, 108 में देख लीजिएगा कि 106 कौन सा है, 108 कौन सा है। मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, ठीक है। किसी को फिर भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया से आपके लिए कंटेंट तैयार किया हूँ, आपके एकदम एग्जाम में ये 4 चांद लगा देगा। पब्लिश्ड ऑन जुलाई 4, 1711 इन द स्पेक्टेटर। ये सारी चीज़ें द स्पेक्टेटर में ही पब्लिश्ड हुई थी। अब आ जाइए 1712 में, रिचर्ड स्टीले हो गए। अब पोप को देख लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक इन 2 कैंटोज में हुआ था, ठीक है। कब आया था ये? 1712 में आया था। पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 1714 में पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इन 5 कैंटोज। तो 2 कैंटोज कब पब्लिश हुआ था? 1712 में। 5 कैंटोज में कब पब्लिश हुआ था? 1714 में। ये 5 स्टार का सवाल है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और 1742 में हेनरी फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज आया था। कब? 1742 में। इसका पीडीएफ भी तैयार करा के दे देंगे आपको। 1770 में बर्थ ईयर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का सवाल है, कई बार पूछा गया। यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, एलटी में भी, पीजीटी में, टीजीटी में, कई जगह पूछा जाता है। और 1792 में बर्थ ईयर ऑफ पीबी शैली। तो पर्सी बेसी शैली का जन्म हुआ था 1792 में। 1795 बर्थ ईयर ऑफ जॉन कीट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1795 में जॉन कीट्स का जन्म हुआ था। और 92 में पीबी शैली का। 1798 वर्ड्सवर्थ टर्टन अबे आया था। देखिए एकदम ईयर वाइज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना बढ़िया कंटेंट दिए हैं, तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर ले। और पुराने वीडियोस देख लीजिए, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा सब हमने कवर कर दिया है। साथ ही साथ फिगर ऑफ स्पीच भी कवर कर दिया है, और आप लोग की डिमांड पे ये कवर कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जुड़ जाए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाता है। तो 1830 में, 1813 में जॉन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस कब आया था? 1830 में आया था। 1813 में, 1813 में। फिर 1819 में किड्स ऑड एंड ग्रेशियन अर्न रिटेन लिखा गया था। जहाँ लिखा गया वहाँ रिटेन मैंने लिख दिया है। अब 1819 में, 1819 में किड्स मतलब जॉन किड्स आर्ट टू द वेस्ट विंड रिटेन इन द ऑटम। कब लिखा गया था? ऑटम में लिखा गया। पूछ लेगा ऑटम में कि स्प्रिंग में। और स्प्रिंग में कौन था इनका? सेलिस टू ए स्काईलार्क रिटेन इन द स्प्रिंग। 1820 में, 1820 में स्प्रिंग में पीबी शैली का स्काईलार्क लिखा गया था। एकदम सिलेबस क्रोनोलॉजी से है। अगर आपको क्रोनोलॉजी मिलाने को आता है फिर भी मिला लेंगे, और मैचिंग आता है फिर भी कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। बस वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं। देखिए अभी 9 मिनट हुए हैं, और मान लीजिए मुश्किल से 5, 7, 8 मिनट और जाएगा। 1821, 1821 सेलिस एडोनिस आया था, ठीक है। क्या था? शैली का, शैली मतलब पीबी शैली का, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1821 जो अब पूछा जा रहा है वही लिया है। डेथ ईयर ऑफ जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी।
1822 में क्या हुआ था? डेथ ईयर ऑफ पीवी शेली। पीवी शेली का कब हुआ था? 1821 में। एक जॉन किट्स के 1 साल बाद हुआ था, ऐसे याद कर सकते हैं। और 1823 में चार्ल्स लैम्स एस्से ऑफ एलिया। तो एस्से ऑफ एलिया बार बार पूछा है, कब पब्लिश हुआ था? 1823 में। 1823 में कब आया था चार्ल्स लैम्प का एलिया आया था। 1833 में डेथ ऑफ आर्थर हेलम। आर्थर हेलम का डेथ कब हुआ था? 1833 में हुआ था। 1833 में एक घटना और क्या हुई थी? चार्ल्स लैम्स लास्ट एस्से ऑफ एलिया। तो चार्ल्स लैम्प का लास्ट एस्से ऑफ एलिया कब आया था? 1833 में आया था। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा। लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो कंटेंट देंगे एकदम अच्छा कंटेंट देंगे। आपको पता है हम चाहे डेली 100 वीडियो बनाएं, 50 बनाएं, 30 बनाएं, 10 बनाएं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप बुक को पढ़िए और जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम बहुत मैटर करता है। तो 1850 में क्या हुआ था? नथानियल हाथरॉन्स का द स्कारलेट लेटर आएगा, ये आया था। ये आपको नोवेल है। देखिए नोवेल, प्रोज, पोइट्री जो भी ईयर वाइज हम उनको लिए हैं। 1850 में क्या था? टेनिसन बिकम पोएम लारिएट, पोएट लारिएट। अब पूछ लेगा 1850 में 5 स्टार का है। टेनिसन पोएट लारिएट कब बने थे? 1850 में। 1855 में विटमैन्स लिव्स ऑफ ग्रास। तो वाल्ट विटमैन का लिव्स ऑफ ग्रास कब आया था? 1855 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का सवाल है। 1860 में क्या हुआ था? चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी 5 स्टार का है। और किसमें होता था ये? वीकली सीरियल इन द ऑल ईयर राउंड। किसमें छपता था ये? ऑल द ईयर राउंड, दिसंबर 1 टू 1862, दिसंबर अगस्त 3 1861। यानी 1 दिसंबर 1860 से 3 अगस्त 1861 तक ये छपा था। किसमें? ऑल द ईयर राउंड में। 1861 देख लेते हैं, 1861 बर्थ ईयर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। और 1865 में बर्थ ईयर ऑफ W.B. ईट्स, यानी विलियम बटलर ईट्स का बर्थ कब हुआ था? कौन से ईयर में? 1865 में। और विलियम बटलर ईट्स का द सेकेंड कमिंग पोएम है, उसी से जो चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट है, वो विलियम बटलर ईट्स के सेकेंड कमिंग से ही लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है। 1869 महात्मा गांधी जी का जन्म है, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। 1886 देख लेते हैं, थॉमस हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो थॉमस हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज कब हुआ था? 1886 में। 1888 1888 में बर्थ ईयर ऑफ T.S. एलियट। T.S. एलियट कब पैदा हुए थे? 1888 में। 4 स्टार का सवाल है। 1888 में ही मैथ्यू अर्नाल्ड की डेथ हुआ था, ये भी 3 स्टार का सवाल है। नेहरू जी का भी आ गया, इंडियन का भी। 1889 1889 में बर्थ ईयर ऑफ नेहरू। बाल दिवस जानते हैं, 14 नवंबर मनाया जाता है। 1894 1894 GB शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह आर्म्स एंड द मैन आया था। कब? 1894 में। 1906 बर्थ ईयर ऑफ R.K. नारायण। R.K. नारायण कब पैदा हुए थे? 1906 में। 1907 में क्या घटना हुई थी? ओ हेनरीज द ट्रिम्ड लैम्प एंड द अदर स्टोरीज ऑफ 4 मिलियन, द लास्ट लीफ इज इन इट। लास्ट लीफ बीच में है ओ हेनरी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1908 1908 में क्या है? बर्थ ईयर ऑफ राजा राव। राजा राव का क्या है? बर्थ ईयर है। 1910 में क्या है? ग्लास वर्दीज जस्टिस है, जस्टिस। तो ये आपका जस्टिस है ड्रामा कब आया था? 1910 में आया था। आई होप समझ में आ रहा होगा। 1913 1913 में टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था? 1913 में। एशिया का साहित्य में पहला नोबेल मिला था इन्हें। 1916 देख लेते हैं, 1916 रॉबर्ट फ्रॉस्ट माउंटेन इंटरवल, ये भी इम्पोर्टेंट है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप वी प्रॉमिस टू कीप, कौन से पोएम से लिया गया? ऐसे दे देगा तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय वुड्स से। उसका फुल टाइटल पूछ सकता है। 1916 गार्डनर्स पेबल्स ऑन द शोर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है। 1917 W.B. ईट्स प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन कब आया था? 1917 में। 1919 में क्या था? गार्डिनर एजी गार्डनर्स लिव्स इन द विंड इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस अपीयर्स इन इट। तो इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस आप में प्रोज में है, ये किसमें आया, किससे लिया गया है? लिव्स इन द विंड में अपीयर है, ठीक है, 1919 में। 1922 देख लेते हैं,
लुकास गिविंग द रिसीविंग, ईवी लुकास का गिविंग एंड रिसीविंग आया था। और टाइट कार्नर्स अपीयर्स इन इट, टाइट कार्नर इसी में अपीयर हुआ है। 1922 देख लेते हैं। मैंसफील्ड द फ्लाई इन द नेशन एंड एंथीनियम, ये आया था। और लेटर इन डोव्स नेस्ट इन 1923, तो बाद में क्या हो गया था, हाँ डोव्स नेस्ट 1923 में। 1922 में ही क्या है, यूजीन ओनिल का द हेयरी एप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपके सिलेबस में है। और 1922 में ही एलियार्ड्स द वेस्ट लैंड भी आया था, ठीक है। 1923 में कैथरीन मैंसफील्ड द डोव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरी, जब भी कुछ देर पहले बताया, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। 1923 में क्या आया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट न्यू हैम्पशायर आया था। ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 1923। 1924 में क्या था, बर्थ ईयर ऑफ कमला मार्कंडे, कमला मार्कंडे का जन्म कब हुआ था, 1924 में। ये एक वीडियो आपके लिए गेम चेंज कर देगा आपका, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे आपको समरी पता ही होगा, कैरेक्टर पता ही होगा, आपको दिक्कत वहाँ नहीं होता, दिक्कत आपको ईयर में होता है, दिक्कत आपको ईयर में होता है। और ये एक वीडियो 20-25 मिनट का वीडियो आपका पूरा का पूरा सिलेबस एकदम आपके पक्ष में कर देगा, आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। 1925 जीबी शा गॉट द नोबेल प्राइज, तो जॉर्ज बर्नार्ड शा को नोबेल प्राइज मिला कब, 1925 में। चलिए 1925 को और देख लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डेलोवे, तो मिसेस डेलोवे कब आया था वर्जीनिया वुल्फ का, 1925 में। 1930 में क्या है, बर्थ ईयर ऑफ चिनुआ अचेबे, चिनुआ अचेबे का क्या है आप में, थिंग्स फॉल अपार्ट, वो कहाँ से लिया गया है, विलियम बटलर इट्स के सेकंड कमिंग से, द सेकंड कमिंग से। 1930 देख लेते हैं। गांधीज दांडी मार्च, तो गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था, 12 मार्च 1930 को। 1932 देख लेते हैं। जॉन गाल्सवर्दी गॉट द नोबेल प्राइज, तो गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1932 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कॉफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ठंडी में से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1936 देख लेते हैं। यूजीन ओनिल गॉट द नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज यूजीन ओनिल को कब मिला था, 1936 में। 1937 देख लेते हैं। आर के नारायण द बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये कब आया था आर के नारायण का, 1937 में। 1938 देख लेते हैं। राजा राव कांतापुरा, राजा राव का कांतापुरा 1938 में आया था। 1939 डेथ ईयर ऑफ विलियम बटलर इट्स, 28 जनवरी, इनको डेट इसलिए लिख दिया, डेट पूछा जाता है। 1939 1939 में जॉन स्टाइनबेक्स द ग्रेप्स ऑफ रेथ, द ग्रेप्स ऑफ रेथ कब आया था, 1939 में। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मतलब शेयर करिए ज़बरदस्त तरीके से। देखिए बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, आपके घंटों 2-3 घंटे खा लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, आपको बहुत कम टाइम में कवर करा दे रहा हूँ। 1941 डेथ ईयर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, 7 अगस्त को, देखिए इनका डेट लिख दिए हैं जहाँ पे ज़रूरत है। 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का देहावसान हुआ था। 1941 में ही रिचर्ड रिट्स का, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग हो गया है, 12 बिलियन ब्लैक वाइसेस, ठीक है, 1941। 1945 में क्या हुआ था, जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म, कब, 1945 में। 1946 देख लेते हैं। आर्थर मिलर ऑल माय सन रिटेन, ऑल माय सन कब लिखा गया था, रिटेन पब्लिश्ड में अंतर समझिएगा, जहाँ रिटेन रहेगा रिटेन लिख दिया, ठीक है। 1946 जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड, तो पहली बार पब्लिश कब हुआ था, 1946 में। 1947 देख लेते हैं। आर्थर मिलर्स ऑल माय सन परफॉर्म्ड एंड पब्लिश दोनों हुआ था कब, 1947 में। 1948 देख लेते हैं। गांधी स्टेट, गांधी जी की मृत्यु हुई थी कब, 30 जनवरी 1948, 1948। 1948 में ही क्या हुआ था, टीएस एलियट गॉट द नोबेल प्राइज, तो जिस साल गांधी जी की हत्या हुई थी उसी साल टीएस एलियट को नोबेल प्राइज मिला था, आप ऐसे याद कर सकते हैं। 1950 में बर्ट्रांड रसेल गॉट द नोबेल प्राइज, जब हमारे देश में मतलब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, तब इनको क्या मिला था, इनको पुरस्कार मिला था नोबेल प्राइज, ऐसे याद कर सकते हैं। 1952 अर्नेस्ट हेमिंग्सवे द ओल्ड मैन एंड द सी, 1952 में। 52 वर्ष का आदमी बूढ़ा हो जाता है, द ओल्ड मैन 1952, ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक पहले बताना भूल गया ना, ट्रिक भी बता देता। 1954 अर्नेस्ट हेमिंगवे गॉट द नोबेल प्राइज, 52 में द ओल्ड मैन एंड द सी लिखा
और 54 में क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिल गया इन्हें, ऐसे याद कर सकते हैं। 1954 कमला मार्कंडेज नेक्टर इन ए शिप। नेक्टर इन ए शिप कब आया था, 1954 में, कमला मार्कंडे का है। 1954 में विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कब आया था, 1954 में। ये नोबेल से है, आपको पता चल रहा होगा, सारे नोबेल आ रहे हैं आप। 1955 जवाहरलाल नेहरू गॉट द भारत रत्न। भारत रत्न कब मिला था, इंपॉर्टेंट है, 1955 में। 1956 देख लेते हैं, रसेल्स पोर्ट्रेट्स फ्रॉम मेमोरी एंड अदर एस्से द रोड टू हैप्पीनेस अपीयर्स इन। तो रसेल का पोर्ट्रेट्स फ्रॉम मेमोरी एंड अदर एस्से आया था 1956 में, और द रोड टू हैप्पीनेस अपीयर्स किस में होता है, इसी में होता है, तो 1956 में। 1957 देख लेते हैं, हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी लिखा गया था, कब, 1957 में। 1958 देख लेते हैं, चिनुआ अचबेस थिंग्स फॉल अपार्ट कब आया था, 1958 में। 1960 देख लेते हैं, आर के नारायण गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द गाइड। तो गाइड के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, कब मिला था, 1960 में। 1962 देख लेते हैं, जॉन स्टाइनबेक गॉट द नोबेल प्राइज। तो इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज। 1964 देख लेते हैं, डेथ ईयर ऑफ नेहरू। 1964 क्या है, डेथ ईयर ऑफ नेहरू, नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। 1964 में हार्ट अटैक से हुआ था। आर के नारायण गॉट द पद्म भूषण। पद्म भूषण कब मिला था, 1964 में। 1964 में ही राजा राव गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द सरपेंट एंड द रोप। तो किसके लिए मिला था, द सरपेंट एंड द रोप के लिए मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, कब मिला था, 1964 में, किससे, राजा राव को। 1965 में क्या हुआ था, डेथ ईयर ऑफ टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का डेथ हुआ था। आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। 21 मिनट हो गए, लेकिन मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा, 2013 तक पढ़ाऊंगा, मतलब 2013 तक का पूरा घटना जो है आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, उनको कवर करूंगा। बहुत मेहनत लगा है, टाइपिंग वाइपिंग करना पड़ता है, जानते हैं मेहनत लगता है, तो आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं सिर्फ आपकी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ला रहा हूँ, मैं दुनिया भर का कचरा नहीं ला रहा हूँ। तो 1965 कमला दास समर इन कलकत्ता। तो ये भारत का युद्ध जब हुआ था, तो कमला दास समर इन कलकत्ता, कमला दास का ऐसे याद कर सकते हैं, कलकत्ता, ठीक है। 1965 नसीम इजकिल द एग्जैक्ट नेम। तो द एग्जैक्ट नेम भी उनका नसीम इजकिल का आया था 1965 में ही। 1969 राजा राव गॉट पद्म भूषण। तो राजा राव को पद्म भूषण मिला था 1969 में। 1971 ए के रामानुजन रिलेशन। तो इनका रिलेशन जो है, मतलब इन्होंने जो लिखा था 1971 में। 1973 में क्या था, कमला मार्कंडेज टू वर्जिन। टू वर्जिन्स कब आया था इनका, आपके सिलेबस में है, तो 1973 में। अब चलिए 1978 देख लेते हैं, अनीता देसाई गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर फायर ऑन द माउंटेन। किसके लिए मिला था अनीता देसाई को, तो फायर ऑन द माउंटेन कब मिला था, 1978 में। 1978 देख लेते हैं, अनीता देसाई गेम्स एट लाइट एंड अदर स्टोरीज। तो ये कब आया था, 1978 में। और इसी में द फेयरवेल पार्टी पब्लिश्ड हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का सवाल है। 1980 में क्या हुआ था, विलिमा गोल्डिंग गॉट बुकर प्राइज फॉर राइट्स ऑफ पैसेज। राइट्स ऑफ पैसेज के लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था, गोल्डिंग का। विलिमा हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, विलियम होगा, ठीक है। 1983 देख लेते हैं, 1983 में क्या हुआ था, कौन सी घटना, नसीम इजकिल गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था उनको, 1983 में। 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, भूलेंगे ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और 1983 में क्या हुआ था, विलियम गोल्डिंग गॉट द नोबेल प्राइज। यहाँ पे दोबारा हो गया, वहाँ पे मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। 1985 कमला दास गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड, कब मिला था इन्हें, 1985 में। 1988 में क्या था, राजा राव गॉट द न्यूस्ताद इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1992 देख लेते हैं, डेरेक वालकट गॉट द नोबेल प्राइज। 1992 देख लेते हैं, गिरीश कर्नाड गॉट द पद्म भूषण अवार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिरीश कर्नाड का। 1994 देख लेते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड कर्नाड्स तालेडंडा। तालेडंडा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, कन्नड़ लैंग्वेज में है ये, कब मिला था, 1994 में। 1998 में गिरीश कर्नाड गॉट द ज्ञानपीठ अवार्ड, कब मिला था इन्हें, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 1999 में
A.K. रामानुजन गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है इधर। 2000 में क्या हुआ था, R.K. नारायण गॉट द पद्म विभूषण जस्ट ईयर बिफोर ऑफ हिज डेथ। तो इसका मतलब 2001 में वो मर गए थे। तो 2001 में क्या था, R.K. नारायण डेड। 2004 देख लेते हैं, कमला मार्कंडे डेड, कमला मार्कंडे की मृत्यु हुई थी। 2005 में क्या था, हैरोल्ड पिंटर गॉट द नोबेल प्राइज, कब मिला था 2005 में। हाँ, 2006 में क्या था, राजा राव डेड। 2007 में क्या हुआ था, राजा राव गॉट द पद्म विभूषण पुरस्कार, तो कॉन्फर्ड पोस्टमसली, मतलब ये तो मरने के बाद इन्हें मिला था, ठीक है, पद्म विभूषण। और 2013 में क्या था, चिनुआ अचबे डेड, चिनुआ अचबे डेड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। देखिए मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने सब वो कवर कर दिया। 25 मिनट लगे, 25 मिनट में इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी, ये यहाँ तक कि LT ग्रेड में आपके काम देगा ही। अगर आप PGT एग्जाम देंगे, GIC लेक्चरर देंगे, वहाँ भी काम देगा। अगर यहाँ का TGT PGT नई वैकेंसी आएगी यूपी की, वहाँ भी काम देगा, राजस्थान में भी काम देगा, बिहार में भी काम देगा, यहाँ तक कि UGC नेट JRF में भी काम देगा। तो मैंने एकदम सही ढंग से क्रोनोलॉजिकल बेस पे सिलेबस के अकॉर्डिंग, खासतौर पर LT में जो पेपर पूछे गए हैं LT के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया था। तो आपको टाइप करके एकदम बाकायदा दे दिया। आई होप सेशन अच्छा लगा हो, ज़बरदस्त तरीके से। देखिए 25 मिनट में जिसके लिए आप लोग परेशान रहते हैं कैसे याद होगा, उसको मैंने क्लियर कर दिया। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए, साथ ही साथ कमेंट करिएगा। आपका कमेंट लाइक हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। जैसे जैसे आप करते हैं वैसे वैसे हमें आपके लिए कुछ अच्छा करने का मन बनता है। और साथ ही साथ शेयर करें, अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ें। और आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ पे PDF और हर परीक्षा संबंधित अपडेट मिल जाता है। इसका भी PDF आप टेलीग्राम पे दे देंगे। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं, अगर सब्सक्राइब ना किया है सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो एंजॉय करिए, बाकी पेपर अच्छे से दीजिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय।